हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेरी गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज है 16 अक्टूबर एंड आई सुची राणा वेलकम्स यू ऑल इन टुडेज करंट अफेयर सेशन। सो विदाउट डिलेइंग शुरू करते हैं करंट अफेयर का सेशन एंड देखते हैं आज क्या है इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 15th अक्टूबर एवरी ईयर टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डैश। विश्व छात्र दिवस हर साल 15 अक्टूबर को डैश की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। किसकी जयंती मनाने जब हम मनाते हैं तब कौन वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे किसकी जयंती पर मनाया जाता है? देखते हैं ऑप्शन में क्या है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यहाँ पर अपने आंसर्स मार्क करते हुए चलेगा और आज का आपका फाइनल स्कोर कितना रहा आउट ऑफ 10 वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करके बताइएगा कि आज का स्कोर कैसा रहा। और यहाँ पर जो सही आंसर है वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पर हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे ऑन 15 अक्टूबर एवरी ईयर सिंस 2010, जब यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया 15 अक्टूबर को एज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे यानी कि विश्व छात्र दिवस। इट इज बिकॉज कि डॉक्टर कलाम साहब जो थे वो स्टूडेंट से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और अपने आप को एक बहुत ही डेडिकेटेड टीचर वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे और उनका ये फॉरमोस्ट रोल वो उनको मानते थे। बाकी सबको सब सारे रोल्स उनके पीछे, लेकिन एक टीचर का रोल वो सबसे अहम मानते थे। सो मिसाइल मैन के बर्थडे पर या बर्थ एनिवर्सरी पर हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे ऑन 15 अक्टूबर एवरी ईयर। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। The World Economic Forum will hold its annual meeting 2021 in Luxembourg. It is in which country? विश्व आर्थिक मंच अपनी वार्षिक बैठक 2021 को ल्यूसेनबर्गनस्टॉक में आयोजित करेगा। यह किस देश में है? ऑप्शन देखिए क्या क्या है। स्विट्जरलैंड या फिर यूएसए। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाता है वो है स्विट्जरलैंड, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो 2021 की मीटिंग है वो स्विट्जरलैंड में होगी। अब इसका थीम क्या रहेगा? द ग्रेट रीसेट। ये जो मीटिंग होनी थी ये ऑलरेडी पहले इसकी डेट थी, लेकिन ये पोस्टपोन हो गई ड्यू टू पैंडेमिक, और अब इसकी ये मीटिंग होने वाली है कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के अंदर, और इसका जो थीम है वो है द ग्रेट रीसेट। अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, सो ये एक एनजीओ है, इंटरनेशनल एनजीओ है जो स्विट्जरलैंड के अंदर बेस्ड है। 1971 में फाउंड किया गया। इसका मिशन क्या है कि जो देश के हमारे स्टेट्स हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके। कैसे इम्प्रूव करेंगे? चाहे बिजनेस हम इंगेजमेंट बढ़ा लें, पॉलिटिकल इंगेजमेंट बढ़ाएं, एकेडमिक इंगेजमेंट बढ़ाएं, या फिर और सारे जो लीडर्स हैं सोसाइटी की वो एक साथ आकर एक ग्लोबल, रीजनल या इंडस्ट्रियल एजेंडास पर बात करें या एजेंडा सेट करें। सो इसके थ्रू हम वर्ल्ड के जो स्टेट्स हैं उनकी कंडीशन बेहतर बना सकते हैं, उनका कमिटमेंट जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट, अब यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ी सी मैथ प्रैक्टिस एंड देखते हैं स्विट्जरलैंड की लोकेशन। एज यू कैन सी ऑन द वर्ल्ड मैप कि स्विट्जरलैंड एक लैंडलॉक कंट्री है। जब इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ, जब ये कंट्री बना 1848 में, तो यहाँ पर डिसाइड किया गया कि इसकी कोई भी ऑफिशियल कैपिटल सिटी नहीं करेंगे, सारे ही जितनी भी टेरिटरीज हैं सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी, लेकिन इसकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल सिटी है जिसका नाम है बर्न, और ये करेंसी क्या है इसकी? स्विस फ्रैंक इसकी करेंसी है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें नेबरिंग कंट्रीज की तो कौन कौन है? एज यू कैन सी ऑन द मैप, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, इसके क्या है? नेबरिंग कंट्रीज हैं। आई होप इट्स क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which nation has been re-elected as the president of International Solar Alliance? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के राष्ट्रपति के रूप में किस राष्ट्र को फिर से चुना गया है? ऑप्शन देखिए, रशिया या फिर इंडिया। और यहाँ पर जो सही आंसर है वो है इंडिया। ये जो एक कहेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये एक इनिशिएटिव था बाय इंडिया ओनली, जिसमें 121 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। जब इसका इलेक्शन हुआ तो इंडिया को दोबारा से री इलेक्ट कर लिया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और फ्रांस रहेगा इसका को प्रेसिडेंट। राइट, दोनों ही कंट्रीज 2 साल के पीरियड के लिए यहाँ पर नियुक्त की गई हैं। अगर हम बात करें और ज्यादा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, तो जैसे अभी आपको बताया गया था कि 121 कंट्रीज इसका पार्ट है, यानी कि वो कंट्रीज, मोस्टली वो कंट्रीज जो सनशाइन कंट्रीज हैं। सनशाइन कंट्रीज कौन सी होती हैं? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में उनकी टेरिटरीज आती है,
पार्शली और या फिर कंप्लीटली। अगर हम बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो इसका हेडक्वार्टर लोकेशन कहाँ है? गुरुग्राम में है। इसके फाउंडर्स कौन है? नरेंद्र मोदी एंड फ्रांसिस होलांडे इसके क्या है? फाउंडर्स है, राइट। और इसको फाउंड कब किया गया? 30 नवंबर 2015 में इसको फाउंड किया गया बाय इंडिया ओनली, राइट। सो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा था, आई होप इट्स क्लियर। अब यहाँ पर अगर आप इस एक मैप के थ्रू देखें, इस एरिया के थ्रू देखें, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो कंट्रीज पड़ती हैं पार्शियली या कंप्लीटली, वो सारे सनशाइन कंट्रीज कहलाती हैं, जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का क्या है? हिस्सा है। और ऐसी लगभग 121 कंट्रियां हैं। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर विद द अपोलो हॉस्पिटल्स टू लॉन्च अ होलिस्टिक हेल्थ केयर सोल्यूशन, द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम? किस बैंक ने हाल ही में अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ एक समग्र स्वास्थ्य समाधान द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम शुरू करने के लिए भागीदारी की है? यहाँ हमें बैंक का नाम बताना है, तो कौन सा बैंक है? SBI या फिर HDFC। और यहाँ पर जो सही आंसर है वो है HDFC के साथ यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल्स ने टाई अप किया है। अब इसमें क्या होगा कि जितने भी HDFC कस्टमर्स हैं, वहां पर उनको एक हेल्थ लाइफ प्रोग्राम की बात की गई है। इसमें क्या होगा कि जितने भी कस्टमर्स हैं वो अपोलो के इमरजेंसी डॉक्टर से विद नो कॉस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर सकते हैं, लाइक 24/7 वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इट विल ऑल्सो कम विद वेरियस अदर बेनिफिट्स सच एज चॉइस ऑफ पेमेंट ऑप्शन एंड ईज ऑफ फाइनेंस फॉर ट्रीटमेंट। यानी कि जैसे आपको मान लीजिए कि ट्रीटमेंट, आपको पेमेंट के अलग अलग ऑप्शन चाहिए, तो पूरी सुविधा आपको वहां पर उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। और फाइनेंस, अगर मान लीजिए कि ट्रीटमेंट में कई ज्यादा, मतलब काफी ज्यादा पैसा लग रहा है, तो फाइनेंस भी करा सकते हैं आप अपना जो ट्रीटमेंट है उसको। At all the Apollo hospitals, customers can avail unsecured loans of up to rupees 40 lakh to pay off for medical expenses incurred at the healthcare chain। यानी कि इसके थ्रू, ये जो पार्टनरशिप है, इसके थ्रू 40 लाख तक का एक लोन भी आप यहाँ पर ले सकते हैं अपने मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब थोड़ा सा और डिटेल इसके बारे में कि HDFC की डिटेल्स जान लेते हैं कि HDFC के CEO कौन है? आदित्य पुरी। टैगलाइन क्या है HDFC की? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन इज मार्क्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन चिन्हित किया जाता है? ऑप्शन देखिए, 15 अक्टूबर या फिर 14 अक्टूबर। यहाँ जो सही आंसर है वो है 15 अक्टूबर को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन हम सेलिब्रेट करते हैं। इस साल की थीम क्या है? रूरल वुमेन एंड गर्ल्स बिल्डिंग रिसाइलेंस इस साल की थीम है। Next question. AICTE has joined hands with which tech giant to skill students and educators in new age technologies including AI यानी कि artificial intelligence। AICTE ने AI सहित नए युग की तकनीकों में कौशल छात्रों और शिक्षकों के लिए किस तकनीकी दिग्गज के साथ हाथ मिलाया है? देखिए ऑप्शन में क्या है, माइक्रोसॉफ्ट या फिर गूगल। और यहाँ पर जो सही आंसर है वो है माइक्रोसॉफ्ट। अगर हम बात करें AICTE की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने टेक्नोलॉजी गायंट यानी कि एक दिग्गज के साथ, जो कि माइक्रोसॉफ्ट है, उसके साथ हाथ मिलाया है टू empower students and educators in new age technologies including artificial intelligence, internet of things, data science and cloud computing। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ AICTE ने हाथ मिलाया है कि आप हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे एजुकेटर्स को जो नए युग की जो तकनीक है या आप कहें कि जो टेक्नोलॉजीज हैं उसमें माहिर कीजिए या उनको सिखाइए। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूडेड है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंक्लूडेड है, डाटा साइंसेस है और क्लाउड कंप्यूटिंग भी यहाँ पर शामिल है। आई होप यहाँ तक सभी कुछ क्लियर हो रहा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज लॉन्च द सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन स्कीम टू प्रोवाइड पाइप्ड वाटर कनेक्शन टू ऑल अर्बन एरियाज? किस राज्य ने सभी शहरी क्षेत्रों में पाइप से पानी के कनेक्शन प्रदान करने के लिए नल मिशन से पेय योजना शुरू की है? बताइए किसने की है? गुजरात ने या फिर ओडिशा ने? और यहाँ जो सही आंसर है वो है ओडिशा। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने इनॉग्रेट किया है सुजल स्कीम यानी कि ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन ऑन 13 अक्टूबर 2020 to provide round the clock supply of quality drinking water in all urban areas of the state। यानी कि जितने भी अर्बन एरियाज वहां पर 2400 घंटे पीने के पानी की क्वालिटी वाला पानी सप्लाई किया जाएगा।
The state has set the target to provide pipe to water connection to all the urban areas in the state by March 22, यानी कि 2022। यहाँ पर इन्होंने एक टारगेट सेट किया है कि हम पाइप वाटर कनेक्शन जो है वो अर्बन एरियाज के सारे हिस्सों में पहुंचाएंगे मार्च 2022 तक, उड़ीसा के स्टेट ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which nation has rejected the co-financing request of the Chinese corona vaccine? चीनी कोरोना वैक्सीन के सह वित्त पोषण के अनुरोध को किस राष्ट्र ने अस्वीकार कर दिया है? देखिए ऑप्शन में क्या है, बांग्लादेश या फिर रशिया। और यहाँ पर जो सही आंसर है वो है बांग्लादेश ने मना कर दिया है कि हमें आपका कोरोना वायरस वैक्सीन नहीं चाहिए। बांग्लादेश हेल्थ मिनिस्टर जाहिद said that co-financing was not in the agreement and the company never asked for money when they approached the Bangladesh government। कि उन्होंने कहा कि को फाइनेंसिंग का जैसा कोई भी मुद्दा नहीं था, जो उनका एग्रीमेंट हुआ उसके अंदर कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था, ना ही कंपनी ने पैसे मांगे हैं बांग्लादेश गवर्नमेंट ने। He stated that Sinovac has agreed to bear all expenses and give 1.10 lakh free vaccines to the country। यानी कि सिनोवैक ने एग्री किया है कि वो सारे एक्सपेंसेस उठाएंगे और 1.1 लाख जो फ्री वैक्सीन वो कंट्री को देंगे। इसीलिए जो बांग्लादेश है उन्होंने मना कर दिया है कोरोना वायरस के वैक्सीन के लिए फ्रॉम चाइनीज कोरोना, मतलब चाइनीज कोरोना वैक्सीन के लिए मना कर दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which union ministry launched जन आंदोलन कैंपेन ऑन कोविड-19? किस राष्ट्र मंत्रालय ने कोविड-19 पर जन आंदोलन अभियान चलाया? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष या फिर होम मिनिस्ट्री? यहाँ पर जो सही आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये एक प्रोग्राम, एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है जन आंदोलन कैंपेन ऑन कोविड-19। दिस आंदोलन इज रिगार्डिंग पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स टू कोविड-19 कैंपेन्स फॉर कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, यानी कि हाथ धोना, सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, ये क्या है, एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है। सो इसी से रिलेटेड आयुष मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है आंदोलन जिसका नाम है जन आंदोलन कैंपेन ऑन कोविड-19 विच हैज बीन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, लेट अस सी व्हाट वी हैव। Which among the following nations failed to get elected UN Human Rights Council recently? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद निर्वाचित होने में असफल रहा? देखिए कौन, सऊदी अरेबिया या फिर पाकिस्तान। और यहाँ जो सही आंसर है वो है सऊदी अरेबिया इस साल नहीं कर पाया टू द यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में इलेक्ट नहीं कर पाया और वो फेल हो गया, राइट। सो यहाँ पर आई होप इट्स क्लियर। Though Saudi Arabia has been criticized for its human rights record, its defeat was a surprise as it has received 152 votes in the 2016 election when it was last elected। लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुआ था 2016 में तो सऊदी अरेबिया को 152 वोट्स मिली थी, लेकिन इस साल 2020 में सऊदी अरेबिया कैन नॉट मेक और कैन नॉट गेट इलेक्टेड इन यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। आई होप इट्स क्लियर। अब आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे हम कल के सेशन में। बट उससे पहले इफ यू लाइक द सेशन, अगर आपने कुछ भी सीखा है और आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं कल के करंट अफेयर सेशन में।